भाई हम क्वेश्चन पांचवे छठे से सब छोड़ के लास्ट में सवाल करा रहे हैं इस चैप्टर का 24। कौन सा सर? 24वां सवाल करा रहे हैं। इसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन बढ़िया करेंगे सबके लिए। उसकी शुरुआत से बढ़िया करके पढ़ाई करने हैं। तो मुझे 24वां सवाल है, इसे पढ़ लो पहले। ये क्या बोल रहा है कि सही एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक शंकु सम्मिलित है, एक शंकु इसमें सम्मिलित है। आप ये देखो क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरा हुआ एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात है। तो आप भाई क्या समझे? देखो भाई, देखो ना भाई, एक बेलन है, बेलन हो गया था भाई। इसमें एक अर्धगोला इसके आधार मतलब नीचे से, हाँ, यहाँ पे एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। और अर्धगोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित। क्या है? शंकु। सही है ना? सही है। अब जो है कैसे ठोस है, निकालना ठोस। अब भाई देखो, हमसे ये कहा गया है कि ना एक बेलन के अंदर एक अर्धगोला है ठोस और इसके ऊपर आरोपित क्या है? एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, हम इसमें पानी भराएं। क्या भरें? पानी। अगर पानी भराओ तो सिर्फ जा साइड में तो आगे ना, बीच में तो जिस ये है बीच में तो आएगा। हमसे ये पूछा है पानी का आयतन कितना, शेष पानी का आयतन कितना है। तो भाई अगर हम बेलन का आयतन निकाल लें, टोटल निकले आवा, टोटल निकलने के बाद में हम जिस शंकु का आयतन निकाल लें और प्लस करते हैं अर्धगोले का आयतन। भाई शंकु को निकालेंगे और अर्धगोला को निकाल के दोनों को जोड़ लें और बेलन में से माइनस करते हैं, तो जहाँ में से जस्ट जा दिया है, फिर हमारे पानी मतलब कितना आयतन है वो मिल जाए। भाई समझ में आया ये बात? अब देखो मैं डायरेक्ट मतलब सीधा सरल तरीका से कराऊंगा जिससे आपको बेहतरीन समझ में आए। मैं अलग अलग नहीं, एक ही बार में सब, कि जैसे हम भाई देखो शेष पहले बोलना सिमम, शेष पानी का आयतन। भाई ध्यान से देखना ना, बराबर क्या काम करो तो बेलन का आयतन देखो, बेलन का आयतन यानी बेलन बड़ा छोटा है। शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है ना? बराबर पहले बराबर किसका आयतन? बेलन का आयतन माइनस कराओगे, क्या कराओगे? शंकु का आयतन और इसमें प्लस का कराओगे? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले
देखो भाई बेलन का आयतन निकालो, अब वहां में से माइनस करके शंकु को और शंकु को और इन्हें जोड़ के माइनस, देखो शंकु को अर्धगोला को जोड़ लो, क्या कर दो जोड़ लो और माइनस कर दो इसमें। इतनी बात समझ में आएगी? ये ऐसे लिख लो, क्योंकि जिन दोनों को जोड़ने के बाद माइनस करो, ठीक है ना? हाँ। अब देखो हमें क्या क्या दिया है, वो सबसे मेन चीज मैं ये लिख दे रहा हूँ जो इसमें दे रखा है, दिया है। देखो भाई हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद हमें शंकु की ऊंचाई 120। शंकु की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर। और इन तीनों मतलब अर्धगोला, बेलन और शंकु का भाई टोटल एक है तो त्रिज्या है, जो त्रिज्या है किस किस की ना, बेलन या शंकु या अर्धगोला 60 है। गोले की बराबर का है ना बेलन या शंकु अर्धगोले की त्रिज्या, जिसे हम r से डिनोट करते हैं, बराबर कितना है? 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं आता? भाई सेम बात। अब इनके हम सिर्फ सूत्र रखेंगे डायरेक्ट, हमें वैल्यू न पुट करनी, सूत्र फिर उसमें से कॉमन लेंगे और लास्ट में सरल तरीका से जिससे हम कॉमन ले लेंगे, फिर हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। वैसे हम क्या करें, जैसे बेलन का निकाल ले रहे हैं अलग, उसकी कैलकुलेशन कराओ, फिर तुम शंकु की कैलकुलेशन कराओ, फिर अर्धगोले की कैलकुलेशन कराओ, फिर शंकु को अर्धगोले को जोड़ दो तब भी कैलकुलेशन कराओ, उसके बाद माइनस करो फिर भी कैलकुलेशन कराओ, काफी बड़ भैया। हम एक ही बार कैलकुलेशन कर लेंगे ना, क्यों करेंगे ज्यादा। अब भाई देखो यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस भाई शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर क्यूब प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है? पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन h ना इसमें है एच स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एच और 2/3 पाई आर की पावर क्यूब। ठीक है। हाँ। अब देखिए आप भाई इसमें पहले इसमें कॉमन ले कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर है माइनस भाई इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे 3 है दोनों, हाँ कॉमन आ जाएगा, 1 ऊपर और 3 नीचे, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर यहाँ है, आर पावर 3 तो आर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ। क्योंकि 3 ना होगा क्योंकि यहाँ एक कम रह जाएगा, यहाँ h है और यहाँ h नहीं। हाँ। भाई देखो यहाँ बचेगा सिर्फ h प्लस यहाँ पर क्या बचेगा ना 2r। क्यों? क्योंकि जे 2 कॉमन थोड़ी ना है, तो जे सेम है यार, क्योंकि 2 एकम 2 और 3 एकम 3। बात सही है ना? कोई दिक्कत तो बता दो। अब इनमें से कॉमन लेंगे सब, तो अल्लाह देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा h माइनस 1/3 और यहाँ बचेगा h प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई अब इनके मान मान रखो, सॉल्यूशन करते। भाई अगर इतना भी हो गया सवाल में आंसर में, तो ये समझो तुम्हारे आधे से ज्यादा नंबर मिलेंगे। कितने ज्यादा मिलेंगे? अब देखिए आप, लेकिन हमें ऐसे ही हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ के साथ
भाई जब हम यहाँ तक कर रहे हैं फिर इसके बाद वैल्यू नहीं दे सकते हैं। रख सकते हैं, या हमें कैलकुलेशन नहीं कर सकती कर सकते हैं। दो बच्चे थोड़ी ना। फिर इसके बाद देखो भाई पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख दो डायरेक्ट 5/7 और आर का मान 60 गुणा 60। क्या आएगा स्क्वायर, ये तो है। हाँ h का मान कितना है लेकिन ये h है कौन सी चीज याद रखी, बेलन वाली h है। 180। बेलन का h कितनी है, हमें जो समझना है ये पे समझना है जय h पे कितनी जगह जय h पे यहाँ जैसे है कि 180 है 180 ना 120 जहाँ समझने होगा कि जय h जो आ रहा हमने शंकु की h देखी थी तो शंकु की h देखो तो यहाँ 180 माइनस 1/3 भाई h कितनी 120 प्लस 2 और 60 कोई दिक्कत नहीं है ना मल्टीप्लाई करो 22/7 6 6 36 360 हो गए जी। हाँ हाँ एक और आ गया इसमें भाई 180 हाँ माइनस 1/3 यहाँ देखो 6 दूनी 120। मान लो ये 120 है तो बैठेंगे। हाँ अगर मैं इनकी बात लिखो तो 120 और 120 प्लस 120 कितनी हो जाएगी 240। 240 कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई जे इसके बटे में कुछ नहीं मान लो 1 इनका एलसीएम ले लो एलसीएम 240 है 240/3 है तो होंगे समझने वाली बात है बस। तो इनका एलसीएम देखो 22/7 गुणा 3600 एलसीएम कितना आएगा लेने का 3। 1 से भाग दो 3 बार करने का 3 से मल्टीप्लाई कर दो 180 में तो 18 3 54 और 0 तो है हाँ माइनस भाई ये 3 एकम 3 एक बार काटो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो भाई 240 से 240 आवे। कोई दिक्कत है यहाँ जे माइनस कर दो जे क्या कर दो माइनस कर दो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बराबर भाई माइनस करो कितना आएगा 3 भाई यहाँ पर देखो 22/7 मल्टीप्लाई 3600 और देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0 में से 0 में क्या बचेगा 0 4 में से 4 गया और 5 में से 2 गए 3 और बटे में क्या है 3 भाई इसे काट लो 3 एकम 3 ऊपर 100 बचेंगे। हाँ अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर ले ऊपर क्या कर लो मल्टीप्लाई लेकिन अपने लोग सेंटीमीटर में आंसर डालते हैं ठीक है क्योंकि जब सेंटीमीटर में हमें दे रखा है तो सब सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए बुक के अनुसार नहीं बुक ने तो अपने दिमाग के लिए जैसे तुम्हारा दिमाग मीटर में चल सकता हो इसलिए वहां कन्वर्ट कराओ मीटर की ठीक है लेकिन हम सेंटीमीटर में रखेंगे जब हमें सेंटीमीटर में दे रखो तो भाई नियम ये कहता है जिस हिसाब से दिया होगा उसी हिसाब से आंसर नहीं ठीक है लेकिन हमने उसके अकॉर्डिंग देखा तो तब भी हमारा आंसर सही है आंसर है सही हमारा भाई यहाँ देखो तो 36 दूनी 72 के 2 36 दूनी 72 72 और 7 कितने मिल रहा 79 और 2 0 जे 2 0 से क्या 0 हो गए 4 0 और बटे में क्या है 7 ये सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर पावर 3 आयतन हमेशा क्यूब में आता भाई अगर हम बात करें जो पानी हमारा शेष बचा था बेलन में वो इतना इतना बराबर अगर हम इसकी भाग करें क्या करें भाग करें इसकी तो 7 एकम 7 और इसके बाद में फिर 7 एकम 7 फिर 7 और 7 भाई 2 इधर गए तो क्या गए अच्छा 7 3 एक बचा फिर भी एक तो अगर हम पॉइंट लगा दो पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर क्योंकि 0 हम वैसे हिसाब से लिख सकते हैं पॉइंट लगा लो और 0 बढ़ा लिए तो एक 10 हो जाएगा 10 हाँ 7 एकम 7 हमारा निकल के आया 11 13 मतलब
113.1 और गुणा 10 की पावर का 0 ले 1 2 3 और 4 ये प्लस की 4 है क्योंकि हमने पावर के ऊपर टांगे नहीं लेकिन जो पॉइंट वाइज कर लिया कोई दिक्कत है ना। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। लेकिन एक बात याद रखना अगर इससे आगे तुमको नहीं हो रहा तो यहीं पे छोड़ देना आंसर। ठीक है हाँ यहाँ पर रहने देना आपको नंबर ऊपर मिल जाएगा। इट्स आउटकम। अब भाई इसके बाद क्या करना है हम नेक्स्ट डे है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जे इसी प्रकार के और जितने क्वेश्चन सब इसी प्रकार से होंगे और सेल्फ स्टडी खुद से करना तभी तुम्हें समझ में आएंगे तभी तुम कर सकोगे। क्योंकि मैं ही कराता रहूँ तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है ना।